पेगासस को लेकर एक बहुत बड़ा देश में बवाल खड़ा हो गया है और सरकार को मौके मिले हैं बताने के लिए कि क्या उन्होंने पेगासस का इस्तेमाल किया या नहीं किया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्चाई सामने नहीं आ रही। सरकार के मंत्री जो असलियत है वो सामने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं बताना चाहते और देश की जनता को नहीं बताना चाहते। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि पेगासस है क्या। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर एनएसओ टेक्नोलॉजीज की ओनरशिप में है और इजरायली कंपनी है। वो सॉफ्टवेयर की जो प्रॉपर्टी है, आईपी है, वो एनएसओ टेक्नोलॉजीज की है। तो वो आईपी तो देते नहीं किसी को, लेकिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के लिए वो देते हैं और उसके लिए वो अपना पैसा लेते हैं और केवल सरकारों को देते हैं, प्राइवेट पार्टी को देते नहीं है। वो एनओसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जब वो देते भी हैं तो इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल से देते हैं। तो इसका मतलब अगर हिंदुस्तान और बाकी देशों में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया तो निश्चित रूप से इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल भी लिया गया और उसके बाद उसकी सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए पैसे भी दिए गए। और अगर सरकार ने पैसे दिए और सरकार ने कहते हैं कि उन्होंने नहीं दिए, अगर नहीं भी दिए तो किसने पैसे दिए, कौन सी एजेंसी ने पैसे दिए, पहले तो ये सरकार को बताना होगा। और आपको एक और बात बता दूं, वो बहुत गंभीर बात है कि ये जो जब इस्तेमाल होता है तो ये इसका लिंक दिया जाता है, पेगासस सॉफ्टवेयर का लिंक दिया जाता है जिसके लिए पैसा लिया जाता है। वो लिंक के द्वारा आपके मोबाइल फोन पे वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपकी तस्वीर भी लेते हैं, आपका कैमरा भी चालू है उसमें, वॉइस भी चालू है उसमें, सब कुछ वो देखते हैं। बीवी से बात कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो, सब कुछ वो सुनते भी। तो ये लिंक वापस C2 डोमेन, दैट इज वापस इजरायली के पास जाता है। फिर उसमें से जो वो बात निकलती है फिर वो सरकारों को भेजते हैं। तो सबसे पहले तो इस देश के मंत्री महोदय और देश के गृह मंत्री को बताना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये तो उन्होंने कहा नहीं, इस बात का उन्होंने इनकार नहीं किया। तो अगर इनकार नहीं किया और देश का इस्तेमाल नहीं किया तो किसने इस्तेमाल किया? ये तो बहुत ही बड़ी फिर हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया, सरकार की एजेंसी इस्तेमाल नहीं किया और एनएसओ टेक्नोलॉजीज कहती है कि वो उन्हें किसी को बेचते नहीं है, केवल सरकारों को बेचते हैं, तो किसी प्राइवेट सेक्टर को तो बेच नहीं सकते। तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। कोई सच्ची बात रखने को तैयार नहीं कर रहा। और साथ साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, पेगासस का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कोई ड्रगिस्ट के खिलाफ, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में आपको अगर कुछ सूचना लेनी हो तो उसके खिलाफ। तो क्या आप लोग टेररिस्ट हो? जर्नलिस्ट जिसके खिलाफ जिस सूची बनी हुई थी, क्या आप टेररिस्ट हो? क्या एकेडमिक्स टेररिस्ट हैं? क्या एक महिला जो सुप्रीम कोर्ट में काम करती थी और उसके जो परिवार के लोग थे, नजदीकी लोग थे, अगर उसको उस पर स्पाई किया जा रहा था, क्या वो टेररिस्ट थी? और हम पूछना चाहते हैं मंत्री जी से और इस सरकार से कि किस लिए आप उस महिला के खिलाफ को इंटरसेप्ट कर रहे थे, उसके फोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे थे, उसकी लिस्ट में नाम क्यों है? चलिए, आपने कहा कि जब तक लिस्ट में नाम हो भी, फिर भी इसका मतलब नहीं कि वो इंटरसेप्ट हो रहे हो। चलिए, मान लिया, उसका लिस्ट में नाम क्यों था? पत्रकारों का नाम क्यों था? संपादकों का नाम क्यों था? इसका मतलब आपकी मंशा थी। आपने किया नहीं किया वो तो जांच बताएगी, लेकिन आपकी मंशा थी। वो लिस्ट बनाई किसने? वो पेगासस ने तो नहीं बनाई, इजरायली सरकार ने तो नहीं बनाई,
वो तो लिस्ट तो आपने बनाई ना। और अगर हमारा डेटा, जिस प्राइवेट डेटा की आप प्रोटेक्शन की बात करते हो, ये तो प्राइवेट डेटा कलेक्शन हो गया ना। आप जनता को कहते हैं कि प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं, लेकिन आप उनके पीछे प्राइवेट डेटा कलेक्शन कर रहे हो पेगासस के द्वारा। और अगर ये सारा डेटा पेगासस को पहुंच गया, इजरायली पहुंच गया, तो ये तो बड़ा भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, बहुत भारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इलेक्शन अगर कर्नाटका में हो रही थी तो आप सीतारमैया का के लोगों को इंटरसेप्ट कर रहे थे, कुमारस्वामी के स्पेशल ऑफिसर को इंटरसेप्ट कर रहे थे, आप देवगौड़ा जी के काम करने वाले को इंटरसेप्ट कर रहे थे इलेक्शन के दौरान। तो ये सारा षड्यंत्र क्यों हुआ? क्योंकि आप जानना चाहते थे इलेक्शन में कौन कौन किससे क्या बात कर रहा है, ताकि आपको वहां से फायदा हो। और जर्नलिस्ट के खिलाफ भी वही काम हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि जो आपने, और आपका हमारा संविधान कहता है कि इस देश की सरकार हमारी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगी, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन आपकी देश, हमारे देश की सरकार ने कहीं ऐसा तो नहीं किया कुछ कि नेशनल सिक्योरिटी को जेपरडाइज कर दिया। क्योंकि यही जो डेटा अगर बाहर के देशों में पहुंच जाए, NSO टेक्नोलॉजीज को मिल जाए, तो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। और हो सकता है कि ये अभी तो ये एक ही लिस्ट आई है, हो सकता है आने वाले दिनों में बाकी लोगों को भी इंटरसेप्ट किया हो। इस बात की अभी जानकारी तो हमें है नहीं। तो पहली बात तो ये है कि दिस इज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर हैविंग लीक्ड दिस डेटा थ्रू एन एजेंसी टू एन एजेंसी which has nothing to do with India, when the constitution requires this government to protect that data. That's a very serious matter. And if अगर आपने किसी मंत्री के मोबाइल फोन में मैलवेयर डाल के इंटरसेप्ट किया है, that is a violation of the Official Secrets Act. क्योंकि कोई भी मंत्री हो, वो कई बातें प्राइवेसी में करते हैं, अपने मोबाइल पे रखते हैं, व्हाट्सएप पे रखते हैं, बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है उसमें रखते हैं। तो वो भी एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है, एक IT एक्ट का उल्लंघन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का उल्लंघन है। और फिर अगर आप किसी महिला के ऊपर कर रहे हो तो वो उसको 354D IPC का उल्लंघन है, दैट विल बी कॉल्ड स्टॉकिंग। तो राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन है। तो इसमें कई कानून शामिल है जिसका उल्लंघन हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अब क्या किया जाए। मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मंत्री साहब ने ये कहा, दो बातें कही। एक बात उन्होंने कही कि ये डेटा ये पार्लियामेंट सेशन के पहले क्यों रिवील हो रहा है। अरे भैया, ये तो 40-45 देशों में ऐसा हुआ है कि वहां भी तो पार्लियामेंट सेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वहां भी तो एक ही दिन रिवील हो रहा है। तो इसका पार्लियामेंट सेशन से क्या ताल्लुक? पहली बात तो उन्होंने ये कही। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग हुई, उस हियरिंग में सब पार्टियों ने कहा, चाहे वो व्हाट्सएप हो बाइक हो, कि कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ। मैं तो व्हाट्सएप का वकील था, मैं तो वहां मौजूद था, कोई ऐसी बात हुई नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा ओरली, क्योंकि किसी ने आरोप लगाया कि पेगासस के द्वारा ये काम हो रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने मुझसे पूछा कि क्या सिब्बल साहब ऐसा हो रहा है। मैंने कहा सरकार से पूछिए। मैंने ये जवाब दिया कि सरकार से पूछिए, तो सरकार बताएगी हो रहा है कि नहीं, मुझे क्या जानकारी है। सरकार ने आज तक नहीं बताया। और मंत्री जी ये स्टेटमेंट देते हैं, एंड आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज दिस अमाउंट्स टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ही सेज इन द पास्ट सिमिलर क्लेम्स वर मेड रिगार्डिंग द यूज ऑफ पेगासस ऑन व्हाट्सएप। Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties. This is false, including the Supreme Court. This is false. I was there in court. Obviously, the minister has not been properly briefed. एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि WhatsApp Inc. और Facebook Inc. ने यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया कोर्ट में केस डाला हुआ है अगेंस्ट NSO टेक्नोलॉजीज कि उनका भी NSO टेक्नोलॉजीज द्वारा 50 लोगों से ज्यादा का इंटरसेप्शन हुआ है। वो केस आज भी कैलिफोर्निया कोर्ट में चल रहा है। वहां NSO टेक्नोलॉजीज ने याचिका डाली कि इसको खारिज किया जाए। दैट हैज बीन रिजेक्टेड।
That has been rejected and the case is going on. And WhatsApp Inc. and Facebook Inc. in that complaint want a jury trial, but that's another matter. Then a question was asked, which is question number 351, which is an unstart question on the 19th of November 2019 by Dayanidhi Maran to the Minister of Home Affairs. Question was whether the government uses Pegasus software of Israel for this purpose. No answer. No answer given by the minister in November 2019. When you know that this happened between 2017 and 2019, May, when the election was taking place. It must have been happening thereafter, but we don't know. So the question is, this is a really serious matter. और हमारे मंत्री जी कहते हैं कि देश को बदनाम किया जा रहा है. नहीं, देश को बदनाम नहीं किया जा रहा. मंत्री जी, आप की सरकार के कारनामों की वजह से सरकार बदनाम हो रही है. देश को बदनाम नहीं किया जा रहा. आपकी असलियत सामने आ रही है, आपके कारनामे सामने आ रहे हैं. आपके काम की वजह से, ये जो काम आप कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है. देश और सरकार में बड़ा अंतर है. आप सरकार हो सकते हैं, आप देश नहीं हैं. थैंक यू. यस, यू कैन आस्क क्वेश्चन. कर्नाटक का मामला सामने आया है, जिस तरह से वहाँ पे एक्चुअली भी सरकार को भी हस्तक्षेप करने का जासूसी के जरिए ये हुआ. ये सिर्फ एक व्यक्तिगत तौर पे जासूसी करके बातों को जानने का नहीं है, बल्कि एक्चुअली भी सरकार को भी गिराने का मामला. हाँ, बिल्कुल. तो इस तरह से कांग्रेस नहीं, ये तो देखिए, हमें तो इसकी जांच तो सुप्रीम कोर्ट में अब होनी चाहिए. मैं जैसे हवाला की जांच हुई थी कि 3 जज बैठे थे, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, और एक कंटिन्यूअस मैंडेमस हुआ था, जिसके द्वारा, क्योंकि अभी हम किसी भी जो एजेंसीज हैं इस सरकार की, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते. अगर इस तरीके से के काम हो रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस तरह से उनके मैलवेयर, उनके मोबाइल फ़ोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, और बड़े बड़े लोग इसमें, ममता जी भी शामिल हैं, इसमें उनके नेफ्यू भी शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं. मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर ये बात है तो फिर तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जांच होनी चाहिए, और उनको अपने गिने चुने लोगों के, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने गिने चुने लोगों की होनी चाहिए, और ये इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए, ताकि पता चले कि इसके पीछे असलियत क्या है. पहली तो हमारी मांग ये है. और दूसरी मांग ये है कि एक वाइट पेपर पेश होना चाहिए पार्लियामेंट में, जिसमें असलियत सामने आए. और तीसरा ये काम होना चाहिए कि मंत्री जी आके साफ साफ तरीके से बताएं, और केवल एक सवाल, क्या आपकी सरकार की कोई एजेंसी ने, क्या कोई प्राइवेट सेक्टर आपकी अनुमति से, आपकी जानकारी से, क्या पेगासस का यहाँ इस्तेमाल हो रहा था या नहीं? इस बात का हाँ या ना में सरकार को जवाब देना चाहिए. जब तक ये जवाब नहीं देंगे, तब तक मैं समझता हूं कि हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, और ये जिम्मेदारी सबसे ऊपर तक पहुंचती है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के बिना जानकारी के तो हुआ नहीं होगा. और सबसे ऊंचे बैठे हुए जो लोग हैं, उनकी बिना जानकारी से तो हुआ नहीं होगा. तो ये तो पता करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की सुरक्षा के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है. सर, सरकार जिस तरह से लगातार कहती आ रही है, मंत्री का बयान भी हुआ संसद में कि ये इसमें किसी तरह के कोई तथ्य नहीं है. एनएसओ ने खुद एक स्टेटमेंट जारी किया है. अगर सरकार का रुख यही रहता है तो क्या कोई लीगल नहीं, क्या तथ्य नहीं है? तो जवाब तो अभी तक आया नहीं ना. तथ्य नहीं का क्या मतलब? क्या उन्होंने कहा कि पेगासस का इस्तेमाल नहीं हुआ? आपको मालूम है रविशंकर प्रसाद जी ने हाल ही में क्या कहा? उन्होंने कहा अगर बाकी देश कर रहे हैं तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है? तो अगर बाकी देश कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मान गए कि देश कर रहे हैं, और एक तरीके से यह मान गए कि आप क्यों हंगामा कर रहे हो इतना. तो इसका मतलब इन्फ्रेंशियली तो आप कह सकते हो ना, आप खुद मान रहे हो कि ये हो रहा है. और मंत्री जी आकर ये नहीं कहते, अपनी स्टेटमेंट में ये नहीं कहते. वो तो कहते हैं कि जो भी तरीके अपनाए जाते हैं वो अवैध तरीके नहीं है, क्योंकि एक होम सेक्रेटरी की अनुमति से ही होता है, और फिर एक रिव्यू कमेटी बैठती है जिसमें होम सेक्रेटरी शामिल होता है, उसको हेड करता है. वो तो हो गया एक रेगुलर प्रोसीजर. बट पेगासस इज नथिंग टू डू विद रेगुलर प्रोसीजर.
उसका जवाब तो आज तक नहीं आया, और जब तक जवाब नहीं देंगे तो देश की जनता को, देश के राजनीतिक दलों को संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है। So you called for Supreme Court monitored probe, while the Congress is saying that there should be a joint parliamentary. No, that may be in addition to that. In addition. That may be in addition to that. I am speaking as a citizen of this country. I am at the moment not speaking as a congressman. I am not speaking as even a lawyer. I am speaking as a citizen of this country, because if my phone can be tapped through these kind of methods, then who is safe in this country? That's the question that we as citizens of this country must ask. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।